हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज पूजा मोहता। अभी तक हमने क्लास 11th के एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर का 2 लेसन कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 3, मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, मौर्य के समय कौन कौन सी कलाएं विकसित हुई थी, किस प्रकार से बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के नए रूप से नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। कौन से? श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी तक भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के समक्ष आ गया। तथा इसी प्रकार मौर्य सम्राट ने अशोक के एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ था। मौर्य सम्राट था जो कि इतना शक्तिशाली सम्राट में आता था कि 3वीं शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा का संरक्षण किया। उसने बौद्ध धर्म में भी अपनी रुचि दिखाई। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते थे, वे किसी की पूजा विधि तक सीमित नहीं होती हैं। उस समय यक्षों और मात्रा देवी की पूजा काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप से विद्यमान थे तथा वे इनमें बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले इसके बाद काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध जैन धर्मों के विलीन हो गए। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि मौर्य सम्राट अशोक ने कौन से धर्म में रुचि निभाई? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला का भी निर्माण किया। मठ के संबंध में स्तूप और विहारों का निर्माण में इस श्रमण की परंपरा का एक अंग हो गया। इस कालविधि के स्तूप में विहारों के अलावा अनेक स्थान पर पत्थर के स्तंभ बनाए तथा चट्टानों को काटकर गुफाएं, विशाल मूर्तियां बनाई। आगे पढ़ेंगे हम लोग गुफाएं के बारे में। अजंता की गुफाएं, जो उस समय गुफाएं विकसित हुई थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। एक्कोमैनियन साम्राज्य में विशाल स्तंभ बनाए जाते हैं, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एक्केमैनियन स्तंभों पर अन्य भिन्न है। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए होते थे, याद रखना, जिसे उत्कीर्णकर्ता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता, जबकि एक्केमैनियन स्तंभ राजशास्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल के प्रस्तर उत्तर संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे। उनमें से कुछ शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, मतलब बाजार में प्रदर्शित किए गए थे और उनका वर्णन किया गया था इतिहास में। ऐसे स्तंभ की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई थी। सभी शेषाकृत हष्टपुष्ट है। उन्हें एक वर्गाकार या गोली वेदी में खड़े करके उगारा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृति वाले स्तर पर कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है। बिहार में बसरा, बखीरा, लोरिया में नंदगढ़ और रामपुरा में उत्तर प्रदेश में तथा सारनाथ में देखे जाते हैं। ये एक स्तंभ दिखाया गया है कि जो एक कमल सहित है। हमने भी पढ़ा था कि उस समय ये देखो, ये अशोक सम्राट के द्वारा अशोक चक्र और ये 3 शेर की मूर्ति। सारनाथ में पाया गया कि मौर्यकालीन में स्तंभ में शीश में यह शीश नाम से प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। यह सावधानी को उकेरा गया है। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसकी गोलाकार वेदी, दहाड़ते 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थित है। सॉरी, मैंने 3 बताया था। इसी वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरण आदि की गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसके मूर्तिकार को उत्कृष्ट कौशल साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धर्म चक्र प्रवर्तन के मानक प्रतीक है तथा बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। 3वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में यक्ष यक्षाणियां पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षकाल वाले प्रस्तंभ बनाए गए, स्थापित किए गए। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। उनमें स्मारक आज भी मौजूद है। गुफाओं में काफी शैलियों का, इस प्रकार हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कुछ ऐसे चित्र बनाए गए थे कि वो अपनी जीवनी प्रदर्शित करते थे। उस प्रकार के चित्र भी मौजूद थे।
तथा कई कलाएं भी मौजूद थी। ये भी माना जाता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों की आकृति के पुष्टिकरण का अंग बन गई। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों में यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई हैं। विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई देती हैं। उन सभी प्रतिमाओं का विशेष तत्व है, इनकी सतह पर पॉलिश हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरों की प्रकृति विज्ञान की निष्णुता स्पष्ट दिखाई देती है। अंग प्रत्यंग तथा उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणा की प्रतिमा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देवांश पटना में देखा जाता है। एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है। इसे देखने से पता चलता है कि निर्मित मानव की रूपाकार चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील है इसे प्रतिमा की सतह। यक्ष, यक्षिणियां राजा रानियों को भी कहा जाता था, मानव को भी कहा जाता था, यहाँ तक कि देवताओं की तुलना भी की जाती थी। काफी किताबों में देवताओं की विवेचना का भी प्रकट किया गया है। पक्की मिट्टी की बनी आकृतियां इन प्रतिमाओं को चित्रण की दृष्टि से बहुत सुंदर दिखाई देती थी। ओडिशा के धौली स्तर पर चट्टान से काटकर बनाई गई एक विशाल हाथी की आकृति मूर्तिकला के लेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक ने शिलालेख भी अंकित है और यह प्रतिभा आकृति के निपुण और सुंदर उदाहरण है। बिहार में बाराबार की पहाड़िया में शैलकृत गुफा चट्टान काटकर बनाई गई गुफा है, जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चौक की तरह सजा हुआ है। चैत्य की मेहरबा एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। गुफा के भीतरी कक्ष आयताकार है, उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की तरफ दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविकपन संप्रदाय के लिए सुरक्षित की गई है। लोमश ऋषि की गुफा इस काल की एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परिवर्तित काल के पूर्वी और पश्चिम भारत के अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई है। बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहार के निर्माण में बड़े पैमाने से शुरू किया गया था, क्योंकि हिंदू धर्म देवी देवता की प्रतिमाएं भी बनाती रही है। यह जान लेना होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध की स्मृति में चिन्हों या रेलिक्स पर बनाए जाते थे। जैसे अनेक स्तूप बिहार, राजगृह, वैशाली, वेदपी, पाव, नेपाल, कपिल वस्तु, अलनकप्पा, रामगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरी पिपलियों में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा जाता है कि बुद्ध के अनेक अवशेष स्तूप में बनाए जाते हैं। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार शैली जैसे स्थानों पर बनाए हुए हैं, जो कि गंगा नदी के घाटी के बाहर बसे हुए हैं। गांधार में स्थित है, जो कि बिहार में। स्तूप बिहार और चैत्य बौद्धों, जैन मठ्य संकुलों परिसर के भाग है, लेकिन इनमें अधिकांश भवन प्रतिष्ठा बौद्ध धर्म के हैं। ईसा एवं 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान के बेराट स्थल में स्तूप है। सांची का महान स्तूप, जिसे आगे चर्चा की जाएगी, अशोक ने शासनकाल में ईंटों में बनाया गया और बाद में उसे पत्थर से ढक दिया गया और नई नई चीजें भी उस पर लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी के दौरान में उसके बाद हम अनेक अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें दानदाताओं के नाम, कहीं कहीं पेश के नाम भी दिए गए हैं। इन स्तूपों को राज्य संरक्षण उदाहरण में बहुत कम मिलते हैं। संरक्षणों को आम भक्तों के लेहत, गृहपति और राजा महाराजा भी शामिल होते हैं। कई स्थानों पर श्रेष्ठ जनों तथा व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दान का भी उल्लेख मिलता है। उस समय जो दान दिए गए थे, सबसे पहले दान कला, स्तंभ, राजा महाराजा, देवी देवता, धर्म, इन सब का एक इस तरह से इतिहास में वर्णन किया गया है कि हमें आधुनिक की तुलना आराम से की जा सके। जैसे कुछ अभी लोग अब शिलालेख में शिल्पाकार की श्रेणी जैसे स्तर, उत्कीर्ण, स्वर्णकार, पत्थर घिसने, चमकने वाले बड़े आदि का उल्लेख है। यहाँ पे कला का विवरण किया गया है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं स्मारक किसी खास विषय का निर्माण किसी खास संरक्षण के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी में जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। कोई भी व्यक्ति अगर दान करता था या शिलालेख का निर्माण करता था, तो वह एक शिलालेख लिख के उस पर उसका विवरण करता था और अपना नाम लिखता था और अपना पता भी लिखता था कि ये इसके द्वारा निर्मित किया गया है या इसके द्वारा बनाया गया है। ये जो पहाड़ काटकर हाथी की चित्र बनाया गया था, हाथी धौली में, ये लोमश ऋषि गुफा का द्वार है। सहर्षि सारनाथ, ये अशोक स्तंभ आ गया। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए ये सिंह शीर्ष या लॉयन कैपिटल, आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारनाथ सिंह। यह मौर्य कालीन की मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्म परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने से ऐतिहासिक घटना स्मृति
सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इस शीर्ष में मूलतः 5 अवयव भाग थे। स्तंभ या शेफ्ट कई भागों से टूट चुका है। एक कमल आंटी का आधार, उस पर बना हुआ ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिण गति के साथ दिखाई देते हैं। 4 तेजस्वी ऋषियों के आगे पीछे से जुड़ी हुई आकृतियां, एक स्वरूपित तल चरम चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। ये चक्र उस समय टूटी हालत में और सारनाथ की स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष के उपारिचित कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। याद रखना, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया। अब सारनाथ अशोक चिन्ह को अब सारनाथ के पुरातन संग्रहालय में सुरक्षित रखे इस शीर्ष के बनी एक वेदी, 4 सिंह दूसरी पीठ को जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृति अत्यंत प्रभावशाली और ठोस है। प्रतिमा की इस मार्ग की विशेषता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे पर पेशी विन्यास में बहुत सुदृढ़ होता है। होठों की विपरीत रेखाएं और होठों के अंत तक फैलाव का प्रभाव को दर्शाता है। कलाकारों की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख स्वाभाविक चित्रण करने का सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेर अपनी सांस के भीतर रोक लेती है और कैसर की रेखाएं तीखी है। इनमें से समय से प्रचलित परंपराओं का पालन भी किया गया है। प्रतिमा की सत्याधिक चिकना पॉलिश किया बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघराली अयाल राशि आगे निकले हुए दिखाई दे रही है। शेरों के शरीर के बाहर का बोझ शेरों की ये उसमें बताया गया किस प्रकार से विवेचना की गई है। मांसपेशियों के माध्यम से बेखूबी को दर्शाया गया। शीर्षकाल पर एक चक्र बनाया गया है जिसे चारों दिशाओं में फैले हुए को कुल मिलाकर 24 है। काफी बार एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि अशोक चक्र में कितनी लाइनें हैं। इसमें चारों दिशाओं के फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। क्या कहते हैं? आरे। तथा प्रत्येक चक्र के एक सांड घोड़ा हाथी शेर की आकृतियों की सुंदरता से उकेरी हुई है। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला के धर्मचक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु की आकृति की सतह से जुड़ी होने के बावजूद भी काफी विस्तृत है। इनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होता है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद भी पशु आकृति का ऐसा प्रतीत है कि कलाकार सीमित स्थान से दर्शाने की पर्याप्त क्षमता रखता था तथा वर्ताकार के शीर्ष फलक को उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी की संगनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। नीचे के हिस्से में वक्र तलों की सुंदरता को उकेरा गया और एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया कि इसके चारों ओर से देखा जाएगा। इसीलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमा नहीं रखेगी। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया और टूटी फूटी हालात में है तथा शीर्ष स्तंभ बनाने वाले क्रम परिवर्तनीय काल में जारी रहा है। याक्षिणी दिद्रांगज, ये 2 मूर्तियां बताई गई हैं उस समय की, जो उस समय बनाई गई थी। हाथ में चामर चोरी पकड़े हुए याक्षिणी यानी महिला देवी आदमकद मूर्ति आदिक पटना दिद्रांगज में मिली। यह मौर्यकालीन की मूर्तिकला की परंपरा का एक बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी है। कहां पे? पटना संग्रहालय में। ये वाली ये जो मूर्ति है ये पटना संग्रहालय में रखी हुई है। हाथ में वस्तु लिए हुए यक्षिणी के दाहिने हाथ में चारी पकड़े हुए दिखाए गए हैं। जो इसका हाथ दूसरा टूटा हुआ है, इसकी प्रतिमा के रूप से माध्यम से प्रयोग में कुशलता से बरती गई है। गोल गति इकाइयों में प्रति मूर्तिकार संवेदनशील स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चेहरे एवं कपोल गोल गाल के मांसल दिखाए गए, लेकिन गर्दन की अपेक्षा छोटी यक्षिणी गाल में हार पहने हुए। पेट पर लटका हुआ, पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र की बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों की पोशाक हर मोड़ पर बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कि कुछ पारदर्शी और प्रभावपूर्ण होता है। काफी किताबों में यह भी माना गया है कि जो राजा के समय पंखे की हवा देते थे उन्हें भी ये इसका याक्षिणी बोल कहा गया है। वह पैरों के मोटे वजन के वाले आभूषण पहने हैं। उनकी टांगें मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग भारीपन इसके भारी उत्कोच दृष्टि से गोचर होता है। सिर के पीछे केशर मतलब इसकी जो मूर्ति की विशेषताएं हैं वो इसमें बताई गई है। ये किस प्रकार से उस मूर्ति का विवरण किया गया है। परवर्ती शताब्दी के स्तूप में बहुत सी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। कुछ प्रतिमाएं अलंकृत घिरे परिक्रमा पथ से अनेक स्तूप भी हैं। इसका निर्माण मूल रूप से तो पहले ही किया गया है। आगे चलकर दूसरी शताब्दी में कुछ और नए निर्माण से जोड़ दिए गए हैं। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, वर्ताकार अंडा और चोटी पर हार्मिक छत्र जो होता है। यह भाग इससे सदा ज्योतियों है, लेकिन आगे चलकर इनके रूपों को आकार बहुत थोड़ा परिवर्तित होता है।
गोलाकार परिक्रमा के अलावा प्रवेश में द्वारा जोड़े गए हैं। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य वास्तुकार और मूर्तिकार के लिए अपना कौशल दिखाने के लिए काफी गुंजाइश भी रहती थी। इसे यथावत परिवर्तन कर सकते हैं और नई प्रतिमा से उकरे हुए हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इसमें बुद्ध की प्रतिमाओं को आकृतियों का दर्शन नहीं होते हैं। बुद्ध की प्रति को जैसे ही पदंचीय, स्तूप, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में दर्शाया गया है। यह दर्शाता कि समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी-कभी उनके जीवन में घटनाओं का चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा तथा बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा के अभिन्न अंग बन गया। जातक कथा स्तूप, परिक्रमा तथा तोरण द्वारा चित्रित की गई है। चित्रात्मक परंपरा के मुख्य रूप से संश्लेष, आख्यान, सतत घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग होता है। वैसे तो बहुत सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विशेष रूप से बुद्ध जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन मूर्ति तथा आकृतियों की सजावट करने के लिए मामले में जातक कथाएं के समान रूप से महत्वपूर्ण रहती हैं, जो व्यक्ति की जीवनी पर लिखी जाती थी या फिर किसी दरबारी कवि के द्वारा राजा की जीवनी लिखी जाती थी। उस समय सभ्यता का वर्णन किया जाता था। बुद्ध के जीवन की संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें अक्सर युद्ध, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, बुद्धत्व प्राप्ति, ये उसकी विशेषताएं हैं। याद रखना, एग्जाम के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं के अक्सर अनेक स्थान पर बार बार का चित्र दर्शाया गया है, वे मुख्य रूप से छदक जातक, विदुर पंडित जातक के रूप में, जातक, वर्षातक जातक के शम जातक से भी है। इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।